अब तू भुगतेगा। मुंह क्या देख रहे हो? जाओ मारो। तुझ में अभी भी अक्ल नहीं आई? डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। सॉरी बॉस। शेयरिंग ऑटो, रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको। कूदा के मार। तूने कमिटमेंट किया है, पूरा तो करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तेरी बारी है, आजा। रुको। चार जन मिलकर उसे एक साथ मारो। क्या कर रहे हो कमीनो? उस दिन आपसे मार खाकर अब तक पेन किलर खाकर संभल रहा हूँ। अब मार खाया तो सीधा परलोक में जाके सो जाऊंगा। छोड़ दो मुझे, मैं यही सो जाता हूँ। बहुत इंटेलिजेंट है तू। हिजड़े के बच्चों, उठ के मारो उसे। अब तक देखा ह्यूमर टच, अब देख हैमर टच। बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था, ऐसे बोल रही थी ना। अब व्हाट्सएप पे वीडियो भेजती हूँ, वो देख। देखती हूँ। क्या हुआ था भैरो, ठीक है? लगे हुए घाव पर नमक मत छिड़को। नमक क्यों छिड़कूंगा मैं भैरो? उस लड़के ने सबके सामने तुझे पीटा। पूरी मार्केट के लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, समझा तू? क्या बोल रहे हो? तेरी पिटाई का वीडियो किसी ने YouTube पर अपलोड कर दिया, ये देखो। 4 लाख लोगों ने देखा और 1 लाख लोगों ने लाइक किया। किसने इसे YouTube पर डाला? पहले से ही भाई टेंशन में है। डालने वाले का नाम बताओ मुझे। माय हीरो साइट से अपलोड किया है। लगता है ये किसी लड़की का काम है। उसका IP एड्रेस डिटेल सब देता हूँ तुम्हें, पहले जाके उसे उठाओ। आपने बुलाया मुझे? राजा, ये भैरव एक घायल सांप के बराबर है। कब क्या करेगा किसी को पता नहीं। हमारे परिवार के बारे में सोच के ही डर लगता है। तू एक काम कर, जाके एक पुलिस कंप्लेंट कर दे। ठीक है चाचा जी। इस वीडियो में तुम ही हो ना? हाँ मैं हूँ। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। अपनी जान को खतरे में डालकर जान बचाने वाले को एटलीस्ट एक थैंक्स तो बोलना ही चाहिए, नहीं तो बहुत नाइंसाफी होगी। थैंक यू वेरी मच। मेरी बीवी ने बचपन में ही उसके माँ बाप को खो दिया था।
अब अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो बिल्कुल अनाथ हो जाती। तुम्हारी वजह से उसका सिंदूर बच गया। थैंक यू वेरी मच बेटा। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। तुम्हारे और भैरव के बीच में क्या लफड़ा है? तुम्हारे नाम पे खुद मैं एक कंप्लेंट लॉन्च करता हूं। आकाश। यस सर। अब उस भैरव से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर 1000 पुलिस की सिक्योरिटी लगा दूं तो भी कम है, क्योंकि अपना बब्बर शेर ही उनके लिए अकेला काफी है। ऐसे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जैसी हिम्मत यहां किसी में नहीं है। मां, आपने किसी साधारण व्यक्ति को जन्म नहीं दिया है। डर और दहशत नाम की चीज को जो नहीं जानता वो है अपना बब्बर शेर। चलता हूं मां जी। भाई वो कौन है जिसने YouTube पर तुम्हारे फोटो पर माय हीरो लिखा है? क्या बात है, गर्लफ्रेंड है क्या? ए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके, कैरी ऑन। हाय राजा। गीता, भैरव को मारते वक्त तुमने वीडियो निकाला। हाँ तो पर उसे YouTube पे क्यों अपलोड कर दिया? मैंने? नो वे। ओह वे, वो वीडियो मैंने स्वाति को भेजा था। आई थिंक शी इज अपलोडेड इट। एक मिनट, हाँ, आई पुट यू ऑन कॉन्फ्रेंस। बट सब कुछ ओके है ना राजा? क्या ओके है? वीडियो अपलोड होने के बाद उसे 16 लाख लोगों ने देखा है। ओह ठीक है, कॉल को कॉन्फ्रेंस में डालो। ओके। तूने किससे पूछ के ये वीडियो को YouTube में डाला? सर वो हेलो स्वाति। सबके सामने वीडियो बनाकर तू YouTube में डालकर मेरे सामने नाटक कर रही है। तेरी तो अब बताता हूँ तुझे। सर वो मैं नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड गीता ने वीडियो बनाया था। राजा आप क्या करेंगे? तुम घर में मत रहो, तुम जल्दी से मार्केट में चली जाओ। मार्केट में? तुम्हारे लिए उससे सिर्फ जगह कोई नहीं हो सकती है। जल्दी जाओ, फास्ट। ओके ठीक है। माँ सर YouTube में अपलोड करने वाली यही है, लेकिन जिसने वीडियो बनाया वो गीता है। पहले तो उस वीडियो को डिलीट करो। ओके सर। राजा मैं आ गया हूँ ना, फिक्र मत करो। बहुत डर लग रहा है मुझे। थैंक यू। नमस्ते भाई। थैंक यू रवि। हाँ। सॉरी बेटा, मेरी बेटी ने जो वीडियो बनाया इसके लिए ये सब हो रहा है। कोई बात नहीं अंकल, अब ये जगह आपके लिए सेफ नहीं है। आप मेरे घर चले जाइए, वहीं आप सेफ रहेंगे, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। तुम बताओ क्या करें? चलिए। अच्छा तो मैं अब चलता हाँ हूँ। ठीक है राजा, मैं ध्यान रखूंगा। राजा बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है। चाचा जी, हाँ, गीता और उसके माँ बाप को मैं अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। ये बात माँ को बता दीजिएगा। हाँ ठीक है।
राजा, मैंने जो किया गलत था, कुछ भी सजा दे दो मुझे। माँ को बेटे से दूर करने वाला पापी हूं मैं। तुम जो चाहे सजा दे दो मुझे। मामा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? हर किसी को तुम्हारे जैसा बेटा मिले। भैरव, तो इधर क्यों आया है? तेरी तकलीफ जानकर तुझे एप्पल जूस और हॉर्लिक्स पिलाने नहीं आया मैं। 2 दिन पहले बस स्टैंड पे एक अनजान को मारने की कोशिश कर रहा था। उसका और तेरा क्या संबंध है? उसने तुझे कितना माल दिया? बीच रोड में उसने मुझे मारा था। सिटी के पूरे लोग ये देख रहे थे। 30 लाख लोगों ने YouTube पर देखा। फिर भी तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। एनीवे मिस्टर भैरव, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अभी पूछा ना तूने कि उसने मुझे क्या और कितना दिया? उसने मेरी जान की रक्षा की। अगर मैंने उस कमीने राजा के परिवार में किसी को नहीं मारा तो मेरा नाम भैरव नहीं है। चिका, मालिक ने तुम्हें नहीं बुलाया। अच्छा ठीक है। हाँ। जो पैसा है ना, उस पैसे में और थोड़ा पैसा डालकर। सुनिए मालिक, और मुझे बुलाया था? नहीं तो। और मैं क्या बोल रहा था? करीमला ने बोला मालिक ने बुलाया। जा रे चुपचाप, मुझे कोई काम नहीं है क्या? दिमाग खराब मत कर। क्या हंस रही हो? मालिक ने बुलाया, ऐसा झूठ क्यों बोला? बुलाया है ही नहीं बोला। नहीं बुलाया ये बोला। नहीं बुलाया तो मुझे किस लिए बोला? बुलाया है तो किसको बोलूं? मुझे बोल। नहीं बुलाया तो किसको बोलूं? मुझे बोल। इसलिए बोला। तेरी तो करी, अगर तेरे पास कुछ काम नहीं हो तो जाके वेंकट लक्ष्मी का घाघरा धो, परिमला की नाइटी धो, सुशीला की अबे चुनरी बोल रहा हूँ। ध्यान देने के बजाय कॉमेडी करेगा। कॉमेडी करेगा। कॉमेडी करेगा। कॉमेडी करेगा। क्यों मारा? छोड़, चल पीछे। ऐसे कोई मारता है क्या? क्या हालत कर दी इसकी? ये हाथी का बच्चा बेचारा कब से हो गया? वैसे इसने गलती क्या की है? मैं बोलता हूँ। मालिक ने इसे बुलाया नहीं, वो आके मैंने इसको बोला, इसके लिए मुझे मार रहा है। वैसे मालिक बुलाएंगे तो किसके पास बोलेगा? मुझे बोलेगा। और मालिक नहीं बुलाएंगे तो किसके पास बोलेगा? मुझे बोलेगा। इसीलिए तो तुम्हें बोला। तुम भी छोड़ हट। कैसे आदमी हो तुम लोग? अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तुम लोग तो हमारे देश की तरक्की कैसे होगी? IPL में RCB कैसे जीतेगी? सलमान खान की शादी कैसे होगी? बताओ मुझे। तुम लोगों के आपस के झगड़े की वजह से वो जो ट्रम्प है ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। जापान में भूकंप आता रहता है। गोवा में अपने बिरादरी के लोग आधे नंगे घूमते कमीने। जाओ रे, अखबार पढ़ो, देश की जानकारी लो और अपना जनरल नॉलेज बढ़ाओ। अकल नहीं है लोगों को। मेरा करीमला को मारने से सलमान खान की शादी होने में और गोवा में आधे कपड़े पहन के नहाने में क्या संबंध है? चिका, अब भी बोलता हूँ, भगवान की कसम, मालिक ने तुम्हें नहीं बुलाया। अरे संभाल के। कुछ नहीं, दायां पैर फिसल गया। अपशगुन है ये। इसमें ऐसा नहीं जी, 1-2 मिनट बैठकर जाओगे तो अच्छा रहेगा। अब भी इन सब बातों में विश्वास करते हो क्या? चाचा जी क्या बात है? आप शगुन के नाम पे ये लोग ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं। चाचा जी अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपके साथ फैक्ट्री आना चाहता हूँ। फैक्ट्री तुम्हारी ही है, वहाँ आने के लिए तो मेरी परमिशन क्यों ले रहे हो? यू आर मोस्ट वेलकम। मालिक,
मालिक मेरी मदद करो मालिक मेरी मदद करो मालिक मेरी कौन हो तुम? उठो, पैर क्यों पकड़ रहे हो? क्या हुआ? कौन हो यार तुम? राजा भाई हमारी कोशिश नाकाम हो गई है। ऐसे कैसे मिस हुआ रे? जिन्हें मैंने भेजा है वो मामूली लोग नहीं है, वो लोग जंगल के शिकारी हैं। फिर उन लोगों से कैसे मिस हुआ? फोन काट दिया? मेरे चाचा पे जिन लोगों ने हमला किया, पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही है। जैसे ही उन लोगों ने मुंह खोला, तेरा मरना कंफर्म है। एक शरीफ बाप की औलाद होकर तो इतना उड़ रहा है, तो मेरा दादा तो बहुत घटिया था और मेरा बाप लोफर। ऐसों की पैदाइश हूं मैं, उन सब का हरामीपना भरा है मेरे अंदर। मैं इंडिया के किसी भी जेल में चला जाऊं, हाथ से बस एक फोन ही काफी है। तेरी फैमिली का अब से काउंटडाउन शुरू। तुमकोर में मेडिकल चलाने वाला तेरा मामा, हुबली के रजिस्टर ऑफिस में काम करने वाला तेरा चाचा, बेंगलोर में तेरी बहन की बेटी, सबको उड़ा दूंगा। किसने दिया है एड्रेस? क्यों रे? चेन्नई में रहते हैं मेरे बड़े मामा, मैसूर में रहती है मेरी बुआ, बीजापुर में रहता है मेरा भतीजा, मुंबई में रहते हैं मेरे बड़े पापा, चिकमंगलुर में रहते हैं मेरे छोटे मामा। सबका एड्रेस लिख ले। अगर किसी को तूने हाथ भी लगाया ना, तो तेरे ये हाथ काट के कहां डालूंगा तुझे अच्छे से पता है। रतन किधर है? रतन ये वीडियो देख। हाँ भइल बेटा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा माँ, मैं इसकी जान ले लूंगा माँ। रतन ये ले। बेटा उसे मत छोड़ना, उसे बिल्कुल मत छोड़ना। वो बेटा, तो गया मत माँ। छोड़ना उसे। देखो बहन, ये बाहुबली सिनेमा में अनुष्का शेट्टी पहने हुई थी। उसके बाद और माल दिखा रहे, इसे दीपिका पादुकोण ने रामलीला मूवी में पहना था। ए गीता, ये कलर देखो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं आंटी। क्यों? मेरे उनको डार्क कलर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या? कौन है वो? बताना कौन है? और कौन होगा?
द वन एंड ओनली राज, विराज। राजा। हाँ, हेलो, ऐसे जोक मत मारो गीता। पत्थर मारने से फल गिरते हैं, फल से पत्थर नहीं गिरते। मतलब स्कूल टाइम से ही मेरे भाई के ऊपर तेरे जैसे हजारों लड़कियां लाइन मारती थी, लेकिन मेरे भाई ने किसी को भाव नहीं दिया। ओ हेलो, मैं भी कुछ कम नहीं हुआ समझो। बारिश होती थी ना तो सारे लड़के मेरे घर के सामने लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। अरे भगवान, हम छाता लाना भूल गए ना। हेलो, ये तुम्हारा फैन है ना? तुम सबको यही लग रहा है ना कि ये वन वे लव स्टोरी है? तो फिर हाँ, राजा भी मुझसे प्यार करता है। राजा नहीं मानेंगे। मैं भी नहीं मानूंगा। हाँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? करेगा। इधर देख, राजा हम सबका बेटा है। हमारे परमिशन के बिना अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। ओहो, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल। हाँ, हे, राजा आ गया। ओके ओके, तुम सब जाकर छुप जाओ। आई विल प्रूव इट टू यू राइट नाउ। गो 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 गो, जाओ जाओ जाओ। मेरा हाथ ठीक है, ठीक है, जाओ जल्दी खा। ओ अंकल, आप भी जाओ। हाय। घर के हर एक कोने में आज कोई ना कोई छुप कर बैठा हुआ है। जरूर कुछ गड़बड़ है। बैठे गीता जी। गीता जी? क्या समाचार है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये सब छोड़ो। तुमने मुझे पहली बार कब प्रपोज किया था? याद है तुम्हें? प्रपोज? हाँ। गीता जी, मैंने कब आपको प्रपोज किया है? क्या मतलब? देखिए, चंदा मामा को दिखाकर हम बच्चे को बहला सकते हैं, पर बच्चे को दिखाकर हम चंदा मामा को नहीं बहला सकते। क्या बोल रहे हो? और आप भी क्या बोल रही हैं? हाँ? अगर आप चाहती तो मुझे प्रपोज कर सकती हैं। वैसे आप दिखने में इतनी बुरी भी नहीं है, मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूंगा। देखिए, इस मामले में मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी छोटी बुआ, मेरी बहन, मेरा कुत्ता, मेरा यहाँ तक कि मेरे घोड़े का डिसीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। घोड़ा? हाँ बिल्कुल, वो मेरी फैमिली का हीरो है। छोटी माँ कम आउट। चाची, छोटी माँ, आप सब यहाँ पर अरे आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमने बोला था ना, हम सब ओके बोलने से ही हमारा भाई ओके बोलेगा। तूने भी ओके बोल दिया? तेरे को ओके नहीं? चाची, आपने भी ओके बोला? अरे बाप रे, ये कब ओके बोली? मतलब आप सब ओके बोल रहे हैं? काका जी, आपकी भी ओके है? इसका मतलब मेरी भी ओके है। चल, ओके बोल दिया। आई लव यू। जा ऐश कर। और ये ले, अपना व्हाट्सएप स्टेटस, डीपी, इंस्टाग्राम सब कुछ चेंज कर ले। टेक इट। ये किसने तो हमको बुद्धू बनाया, हम सबसे ओके करवाया। घर पर तुमने सबसे ये कहा कि तुम्हें किसी अपने फ्रेंड से मिलना है। अब बोलो कहाँ पे ड्रॉप करूं? ऐसे ही झूठ बोल रही थी। वो क्यों? सबके सामने तुमसे बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए झूठ बोलकर तुम्हारे साथ आ गई। देखो, मैं अभी कोर्ट जा रहा हूँ जानू। मैं भी आ जाती हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हारी सिक्योरिटी बनकर। सिक्योरिटी बनकर? हाँ ना बाबा, मेरे राजा के दुश्मन बहुत है ना, कहीं कुछ आगे पीछे हो गया तो? अगर तुम पे कोई हमला करेगा ना, उसे मैं अपने ऊपर ले लूंगी। तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। हाँ गीता। हेलो राजा, उस दिन थिएटर में एसपी को मारने की जिसने कोशिश की थी ना, उसका पीछा कर रही हूँ मैं। जल्दी आ जाओ। तुम उसे फॉलो करो, मैं आ रहा हूँ। ऑटो।
मैं एड्रेस बताती हूँ तुमको, जल्दी आ जाओ। तुम उसे फॉलो करती रहो, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। सर, मैं कॉल को कॉन्फ्रेंस में डालता हूँ। राजा यही है, यही है, बस मेरे पीछे आते रहो। ए तू जा। मैं इसके पीछे हूँ, मैं उसी के पीछे हूँ। वो आगे से लेफ्ट में मुड़ा है अभी। ए, किसके लिए फॉलो कर रही है तू? कौन है रे तू? राजा यही है, यही है। हाँ? अरे अरे जल्दी आ जा। देख एसपी, तू बहुत गलती कर रहा है। पैसे के लिए मेरे पैर चाटने वाले तेरे डिपार्टमेंट में बहुत जन है। मेरे अरेस्ट होने से सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? भाई, सूर्य अरेस्ट हो गया। क्या बक रहा है? एसपी और राजा ने मिलके उसे अंदर कर दिया। वो दोनों एक साथ कैसे मिले? आपके धंधे के बारे में पता चल गया तो दोनों एक हो गए। तू कुछ भी बोलकर मेरा दिमाग मत खराब कर। हाँ, पता है, वो सूर्य अरेस्ट हो गया। अरे उसको छोड़, एसपी तुझे अरेस्ट करने के लिए वारंट रेडी कर रहा है। करने दो। मुझे उसमें से कैसे बाहर निकलना है मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक एसपी ने तुम्हारा इनकाउंटर करने का प्लान बनाया है। आजा मेरे गले लग जा। ए करीमल्ला, जाके भाई के लिए एक फल लेके आ। कौन सा फल? जाके ले ले। केले का फल। मैं लेकर आऊं? रहने दो, मैं ही लेके आता हूँ। हाँ। खुद कमीना बैठ के मुझे केला लाने के लिए बोल रहा है। रुक रे दिखाता हूँ। चिक्का ये ले। क्या ये? केला। छिलका कहाँ है? फेंक दिया। वो क्यों? तुमने क्या पूछा? केले का फल। वही लेके आया। बिना छिलके का केला खाने के लिए लाया, मुझे बंदर समझा है क्या? कुछ भी बोलना है तो पहले ही बोलने का। फल खाने वाला है या छिलका खाने वाला है तू? अगर छिलका चाहिए था तो पहले बोलता। छिलका फेंक कर फल थोड़ी लेकर आता मैं फिर। तेरी माँ की, तेरी इन बातों से सोया हुआ शेर जाग गया है। तू कुछ भी लेकर आएगा और उसे मैं खाऊं? मुझे तो सिखा रहा है। अगर आज तुझे मैं छोड़ दूंगा तो तू हमेशा मेरा मजाक उड़ाएगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे साथ मजाक करेगा? कोयता कहाँ गया? पता नहीं। उसको मार डालेगा क्या? तुम लोग क्या दोनों आपस में लड़ते रहते हो? आखिर में तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? अरे फल लाने के लिए कहा था, बिना छिलके का फल लेके आई है। इतनी हिम्मत बढ़ गई इसकी। अभी बताओ इसे कैसे छोड़ूं? तुमने क्या पूछा? केला लाने को दिया ना वो छिलके वाला। अरे बाप रे, अरे रे, इंसान फल को खाता है, बंदर छिलका खाता है। तू इंसान है कि बंदर? इंसान। इसके हाथ में अमृत नहीं जहर है। इसने हाथ कहाँ कहाँ डाला होगा, कहाँ कहाँ खुजाया होगा। इसके हाथ से खाऊंगा तो मैं जुलाब से ही मर जाऊंगा। अरे गंदी नाली के कीड़े लोग, रोड के किनारे ठेले पे पानी पूरी खाते हो तो कुछ नहीं होता। कीड़े वाले नूडल्स खाने से तुम्हें कोई बीमारी नहीं होती, और ये केला खाने से तुम्हें जुलाब हो जाएगा क्या? एक कपड़ा दे। हाँ, एक केला ला। केले को गंदे कपड़े से क्यों साफ कर रहे हो? 50 लाख की गाड़ी को साफ करने वाले कपड़े से इस केले को साफ करके दे रहा हूँ तुझे, तो तुझे ये गंदा लग रहा है? ये ले खा। वो डब्बा लेकर आ, ला जल्दी लेके आ। वो किस लिए? हाँ डाल केले के ऊपर डाल। फिनाइल है क्या? फिनाइल से? डिटॉल सोप। डेटॉल से? ये हुई ना बात, क्या सफेद? अरे ये केला है, इसे कपड़े जैसा क्यों धो रहे हो? इस दरिंदगी को देखने के बाद मैं लाइफ में केला कभी नहीं खा पाऊंगा। नहीं खाऊंगा। अबे वो साफ सुथरा पानी है, शुद्ध गंगा का पानी है, समझा?
अबे इस केले को तेरे लिए साफ किया गया है। तूने इस केले की वजह से हम सब का वक्त बर्बाद किया है, समझा? इसलिए तुझे ये केला खाना पड़ेगा। ए सब लोग इसके केले को ऊपर उठाओ। अरे नहीं नहीं, सब लोग इसको केला खिलाओ। बोलिए सर। सूर्य उनका नाम बताने के लिए बहुत ही घबरा रहा है। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा प्लान छुपा रहा है। कुछ भी हो, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को होशियार रहने के लिए कहो। ठीक है सर। सूर्य उनका नाम बताने के लिए बहुत ही घबरा रहा है। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा प्लान छुपा रहा है। कुछ भी हो, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को होशियार रहने के लिए कहो। राजा, वो 5 मिनट में यहाँ आएगा। ठीक है चीका। चीका, ब्लू टी शर्ट में देख वो आदमी कौन है। ठीक है। ए, छोड़ो छोड़ो, चल जल्दी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। ये मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है राजा। गन भी है इसके पास। कौन है रे तू? कौन है रे तू? मेरा नाम रतन है। मैं जोधपुर से आया हूँ। राज ठाकुर पूरे राजस्थान में अवैध सुपारी के धंधे का बेताज बादशाह है। जहाँ राज ठाकुर था वहाँ के मेरे पिताजी जिला कलेक्टर थे। उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे केस लगाए। भैरव तब राज ठाकुर का राइट हैंड था। इन दोनों ने मिलकर मेरे पिताजी को मारने का प्लान बनाया। कुछ नहीं होगा, डरो मत, डरो मत। मेरी बात सुनिए, अब डरो अंदर आ मत, कुछ नहीं जाइए। होगा। नहीं, इन्हें मत मारो, मेरे पति को मत मारो। पापा, पापा। मेरे पिताजी की जान लेकर भैरव ने ये साबित कर दिया कि वो दोनों पुलिस और कानून के ऊपर है। उसने मेरे पिता को मेरे आंखों के सामने मारा और मैं कुछ भी नहीं कर सका। पुलिस के रिकॉर्ड में भैरव अब मर चुका है। हम सब भी उसे मरा हुआ मानते थे, मगर आपके वीडियो से पता लगा कि वो कमीना अब भी जिंदा है। उसने मेरा ही घर नहीं, बहुत सारे घरों को बर्बाद किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार दूंगा। ए, सुन, तू अपनी माँ का ध्यान रख। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उस भैरव को देख लूंगा। नहीं भैया। अब जा, करीम भाई इसे लेके जाओ। चलो ठीक है। राजा, जल्दबाजी मत कर। तो क्या करूं मैं? और कितने दिन मैं इस तरह शांत बैठा रहूं? उसकी वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हुए हैं। अब और नहीं होंगे। आज की रात पूजा के बाद उस भैरव का अंत होगा। मतलब? कोई भी कारण की वजह से ये स्केच मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। अपने पास यही लास्ट चांस है। मैं इधर से निकलता हूँ, समझे? ठीक है।
कहाँ पर हो गीता? हाँ राजा, आ रही हूँ, बस पहुँचने वाले हैं। ठीक है। कोने कोने में है दुश्मन, दिखा दिखा तू अपना दम, निभा निभा तू फर्ज अपना जीवन के युद्ध में, निभा निभा तू अपना धर्म, छुपे छुपे है वो दुश्मन, आज बचे ना बैरी तेरे जीवन के युद्ध में, डरना तू ना किसी से, सबक सिखा दे आज, मैं है दोस्त कितना तू ये दिखा दे आज, है अपने जो भी तेरे उनको आज बचा ले, है शत्रु जो भी तेरे यहाँ उनको हरा दे, रक्षा तू कर अपनों की, शत्रु को मिटा दे। राजा, चाचा जी, लावण्या, अरे आप लोग टेंशन में क्यों हैं? वो बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था बस। पर आप लोग यहाँ पर क्यों आ गए? आप सब इतने खामोश क्यों हैं? क्या हुआ? क्या बात है, बोलो। क्या हुआ? चिक्का क्या हुआ, बोल। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई माँ। आपने कहा था उस दिन उसका हाथ तोड़ दो, पर मैंने उसे जाने दिया। अगर मैंने उसे उस दिन खत्म कर दिया होता तो आज ये सब नहीं होता माँ। आपकी इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं आपसे विनती करता हूं माँ, मुझे छोड़कर मत जाना। उस भैरव को तो अब मैं खत्म करूंगा और उस दानव को अंत करने की शक्ति मुझे आप देंगी मां।
राजा, रतन ने फोन किया था भैरव राजस्थान में। भैरव का फोन ट्रेस कर लिया है। मुझे पता लगा वो जोधपुर में है। विद इन 48 आवर्स में उसको अरेस्ट करूंगा। उसने मेरी माँ पर हमला करवाया है। आपके अरेस्ट करने का मैं इंतजार नहीं करूंगा। राजा, उस दिन मेरी और मेरी बीवी की जान बचाई, इस बात का एडवांटेज ले रहा है तो मुझे हल्के में मत ले। उस भैरव को अगर तूने मारा तो मैं खुद आकर तुझे अरेस्ट करूंगा। ऐसा बोलूंगा समझा क्या? बिल्कुल नहीं। उसे तो अब तेरे हाथों से मरना ही होगा। राम ने रावण का वध किया तो किसी ने भी उसको खूनी कहकर नहीं पुकारा। वीर धीर शूरवीर कहा। उसने तेरी फैमिली के साथ जो अन्याय किया है उसके लिए उसको मरना ही होगा। कुछ भी हो जाए मैं देख लूंगा। गो किल हिम। भैरव और राज ठाकुर दोनों साथ में रहते हैं। अभी उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। बेटा, माँ ये राजा है। इनकी माँ को भी भैरव ने मारने की कोशिश की थी। नमस्ते। उसने हमारी ही नहीं बहुतों की जिंदगी बर्बाद की है। उसे मत छोड़ना बेटा, उसे छोड़ना नहीं, उसे मत शांत हो छोड़ना। जा माँ, उसे नहीं शांत हो जा। छोड़ना बेटा, नहीं आओ। छोड़ना उसे। सुनो, किसी भी हालत में मुझे राज ठाकुर से मिलना है। एक ही रास्ता है पर बहुत मुश्किल है। परवाह नहीं। फोन पे कल जिसके बारे में बात की थी ना, यही है वो। चल बैठ। सिर्फ ये जाएगा। चल हट। डोंट वरी। यही है वो। पैसा लाया क्या? क्या नाम है? कहां के हो? मद्रासी हो? कर्नाटक। हाँ, मद्रासी हो, कर्नाटकी हो, सब एक ही हैं। चल बोल मद्रासी, ये बताओ कि यहाँ किस लिए आया है? सुपारी देने आया हूँ। सुपारी? किसका सुपारी? पहले रेट बताओ। सुपारी देने? बिना नाम बताए दाम जानना चाहता है? 50 लाख। 5 लाख एडवांस। चल मद्रासी, अब नाम बता। भैरव। कौन? भैरव। इतने दिन तुझे कैसे मारना है सोचकर दिमाग खराब होता था, लेकिन तूने खुद यहां आकर अपने आप को फंसा दिया है। तू सिर्फ अपने ही इलाके में राजा है। इधर मेरा ठाकुर ही राजा है।
अगर इसका दिल चाहे तो सिर्फ 5 ही मिनट काफी हैं। यहाँ बैठे बैठे ही तेरी सारी फैमिली को उड़ा के रख देगा। तूने मेरे ही इलाके में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इधर सिर्फ एक ही शेर है और वो मैं। कंफर्म। क्या रे कंफर्म? हंटर हूं मैं। सिर्फ मद्रासी नहीं, हिंदुस्तानी हूं मैं। 5 मिनट में मेरे पूरे परिवार को खत्म करेगा, ऐसा कहा था ना तूने। तेरे सामने खड़ा हूं, पहले मुझे खत्म करके दिखा। मैं सिर्फ एक स्टेट का राजा नहीं हूं। जिधर कदम रखता हूं वहां का राजा मैं बन जाता हूं। मेरी मां पर हमला करवाया तूने। मुझे मत मारो प्लीज। मेरे से गलती हो गई, मुझे मत मारो। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी माँ की कसम, अब से गलती नहीं करूंगा। माँ के ऊपर कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे कृपा करके छोड़ दो। कृपा करके मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऊपर आने से पहले सोचा था कि पूछ कर करूंगा। ऊपर आने से पहले क्या करूंगा? नहीं नहीं। मतलब किस? ये सब शादी के बाद। शादी के बाद तो बहुत सारे किस मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। लेकिन अभी नहीं। शिवानी, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। देखो, अगर तुम मुझे प्यार से किस दे दो तब तो मैं तुम्हारे सामने चुपचाप बैठा रहूंगा, वरना अगर मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी तो मुझे दोष मत देना। देखो, ऐसे चैलेंज मत करो प्लीज, मुझे डर लग रहा है। मैं ऐसा बोलूंगी तो तुम छोड़ दोगे? नेवर, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ। चैलेंज? चैलेंज। गुड लक। एक्सक्यूज मी। थैंक्स।
अगर ये शास्त्री किसी की जन्म कुंडली बनाता है तो वो सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, अगले 7 जन्मों के लिए विवाहिक बंधन में बंध जाते हैं। शास्त्री जी आप बैठ जाइए। ठीक है बैठ जाता हूँ। ओह जोड़ी बहुत ही अच्छी है, दोनों की जिंदगी अच्छी गुजरने वाली है। शास्त्री जी इन दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवाना है और ये मेरा बेटा है। ए सुनो, अभी जो तुम लोग कर रहे हो वो शादी से पहले नहीं करते। हाँ ये गलत होता है, पाप लगता है, इसलिए शादी से पहले पुजारी जी ये नहीं करते। आपको मेरी हेल्प करनी होगी। क्या है बोलिए। इसका क्या मतलब होता है? किस मुझे किस करना है? मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? आपको नहीं, शिवानी को। शिवानी? नहीं शादी से पहले नहीं, घोर अपराध है। अगर ये करेगा तो गलत है, अगर 3-4 करेगा तो वो गलत नहीं महादेव। हाँ तो क्या फिर तुम 3 किस लोगे? हाँ महादेव। हाँ तो क्या फिर वो हाँ बोली? नहीं बोली, इसी बात का तो टेंशन है। उससे मैंने चैलेंज किया कि मैं करके दिखाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे दिखाओगे। मैं लेके दिखाऊंगा। हाँ 3 किस एक साथ कैसे लोगे? नमस्ते पुजारी जी। कौन है? पहले किस। ये किसकी आवाज थी? पुजारी जी पीठ पर एक हो गया। हो गया? ये बहुत चालू है, इससे संभल के रहना पड़ेगा। बेटा मैं तुम्हें सीट दूंगा, तुम यहाँ बैठो। हाँ आओ मैं तुम्हें सीट दूंगा, यहाँ बैठो। हाँ तुम कहाँ बैठोगे? तुम यहाँ बैठो। हाँ बैठो। ठीक है पुजारी जी। गाइस ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। ये क्या? ये बीमारी मुझे भी लग गई। हे भगवान, तुम जिस भगवान को मानते हो उस परमात्मा का स्मरण करो। वो आत्मा हो चाहे परमात्मा, मेरे लिए सब कुछ मेरी माँ है। चलो शिवानी माँ के पैर छूते हैं। अरे रुको दोनों करीब मत आओ। अरे क्या मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात को मानो। अरे ये कैसा पंडित है, वो अपनी माँ के पैर छूना चाह रहा है और ये मना कर रहा है। भगवान तुम लोग क्यों जिद कर रहे हो? उठो बेटी, जाओ जाकर पैर छुओ। मम्मी उधर देखो। दूसरी किस। ये तो बहुत ही चालाक लड़का है, ये 2 से रुकने वाला नहीं है। यहाँ दोस्त लोग बहुत आ गए हैं, यहाँ जगह कम पड़ेगी, आप लोगों के लिए जगह नहीं है। बेटी तुम इधर आओ। तुम वहाँ जाकर बैठो। तुम जाओ। यहाँ बैठो। अब देखता हूँ तुम कैसे किस लेते हो। किस तो मैं लेकर ही रहूंगा, आप रोक नहीं पाओगे। मैं तो यहाँ से हटने वाला हूँ नहीं। और अगर फाइनल टच देना है लिप टू लिप किस करूंगा। लिप टू लिप करोगे? हाँ। देखता हूँ तुम कैसे किस करते हो। मुझे कोई ऐरा गैरा शास्त्री समझ रखा है क्या? मेरी नजरों से कोई बच नहीं सका है आज तक। तो फिर तुम क्या चीज हो? हाँ क्या है बेटी? हाँ? मम्मी 3 हो गई। अय्यो मर गया। अब तो हो गया ना महादेव, दोबारा मुझसे मत उलझना। नहीं उलझूंगा बेटा। अरे तू जरा बकरी को लेकर जा, मेरे गांव का चरवाहा तू बन जा। चल खेत में फिर चलवा देख मेरा, या रात में आना हो जब अंधेरा। अरे तू जरा बकरी को लेकर जा, मेरे गांव का चरवाहा तू बन जा। चल खेत में फिर चलवा देख मेरा, या रात में आना हो जब अंधेरा। तू खेत में तो गड़बड़ कर देगा, फिर मैं तो मर जाऊंगी। मैं कैसे तेरे घर जाऊंगी? मैं तुझको ले जाऊंगा, फिर मस्ती में खो जाऊंगा। तू जरा बकरी को लेकर जा, मेरे गांव का चरवाहा तू बन जा। चल खेत में फिर चलवा देख मेरा, या रात में
जब अंधेरा। जाना इसीलिए जाना कुछ तो इसे सिखाना नारियल पानी पिलाना इसको दिन में दो। ये तो है प्यारी गली तुझको तो ये है मिली ना करना हेरा फेरी ये है कम सिन्हा। आजा तो चल अब तो प्यारा मौसम है, आ मिल के मौज करेंगे ये भी क्या कम है। छोड़ो ऐसी बात करना थोड़ा तो अब सोच, रंग में ना भंग करना ना खोना तू होश। नजरों से तूने मारा तुझ पे मैं सब कुछ हारा, अब कुछ तो मुझको करने दे। मैं सब कुछ दूंगी रुको, ये बारिश क्या कहती है सुनो। हे इस मौसम में न रोको मुझे, दिल करता है न छोड़ो तुझे। तू जरा बकरी को लेकर जा, मेरे गांव का चरवाहा तू बन जा। चल खेत में फिर चलवा देख मेरा, या रात में आना हो जब अंधेरा। मुर्गा देखो मुर्गी से बोले है कुकड़ू कू, कोयल भी तो प्यार भरे गाने गाती है क्यों। जागू मैं तो रात में भी तुझको ही देखूं, बोलूं मैं तो प्यार बस तुझसे ही करती हूँ। मेरी ये प्यास अधूरी मिट जाए सारी दूरी, कहता हूँ बातें मैं सच्ची। मर गई यार मैं तो अब क्या करूं, घबराए मेरा दिल मैं डरूं। घर से पिघले तेरा बदन, अब आजा दोनों कर ले मिलन। अरे तू जरा बकरी को लेकर जा, मेरे गांव का चरवाहा तू बन जा। तू आजा खेत में फिर जलवा देख मेरा, या रात में आना हो जब अंधेरा। तू खेत में तो गड़बड़ कर देगा, फिर मैं तो मर जाऊंगी, मैं कैसे तेरे घर जाऊंगी। हाँ मैं तुझको ले जाऊंगा, फिर मस्ती में खो जाऊंगा। कल्पना को किसने गोद ले लिया है? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। देखो कल्पना, तुम जाओगी तो तुम्हें बहुत बड़ा घर मिलेगा, तुम्हें कार मिलेगी जिससे तुम घूम सकोगी, बहुत सारे मिकी माउस मिलेंगे खेलने के लिए, और जब चाहो डिज्नीलैंड जा सकोगी। प्लीज नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं। ए, तुम्हें जाना ही होगा। नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं कभी नहीं आऊंगी, और आज के बाद तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगी मैं। तेजा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसीलिए तुम्हारे डैडी उनको छोड़कर चले गए हैं। फोटो कैसा है? अच्छा है ना? तेजा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल
अच्छी नहीं है, इसीलिए तुम्हारे डैडी उनको छोड़कर चले गए हैं। मम्मी सुनो ना, डैडी कब आएंगे? वो जरूर आएंगे बेटा। मैं जब भी पूछता हूँ तो कहती हूँ आएंगे, कब आएंगे? तेजा, मम्मी डैडी कैसे दिखते थे? तेजा अब तुम जाओ यहाँ से। उनकी कोई फोटो भी नहीं है, मुझे दिखाओ ना। तेजा, तेजा। अरे तेजा, क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? मम्मी ने मारा। मैंने मम्मी से डैडी की फोटो मांगी तो उन्होंने मुझे मारा। तेजा, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, तुम अच्छी हो। तुम्हारे पापा अलग रह रहे हैं तो उनके बारे में याद करके क्यों अपनी मम्मी का दिल दुखा रहे हो? नहीं, मेरे डैडी भी बहुत अच्छे हैं। मैंने मम्मी से 2-3 बार सुना था। अगर तुम्हारे डैडी बहुत अच्छे हैं तो वो तुम्हारे पास जरूर आएंगे। क्या जरूर आएंगे? हाँ जरूर आएंगे। तो फिर उन्हें जल्दी आने को कहो ना, मुझे उनकी याद आती है। मेरे फ्रेंड्स पूछते डैडी कहाँ है। अरे हम लोग क्यों इनकी बात सुन रहे हैं? रोना बंद करो, चलो चलकर कहीं घूम कर आते हैं। बाय। तेजा, देखो मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेकर आ। ये क्या कर दिया तूने? हाँ, सॉरी, मैं थोड़ा स्लिप ऐसे कर गया। सॉरी बोलेगा तो क्या मैं चुप रहूंगा? तू क्या समझता है मेरे को? बेवकूफ समझता है क्या? अंकल को गुस्सा आया, अंकल को गुस्सा आया। और गाली दीजिए, और गाली दीजिए। अरे ये तो पागल आदमी लगता है, कैसा इंसान है? हाँ? और गाली देना। पागल हो गया क्या? कोई अच्छी गाली नहीं आती क्या? पता नहीं कैसा आदमी है, मैं तो बोल बोल कर थक गया। लगता है ये किसी गैंग का आदमी है। भागो भागो भागो। क्यों, मजा आया? अंकल अर्जेंट। अच्छा अर्जेंट। बाय बाय। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। देखिए इसको जरा अर्जेंट है। बोर्ड नहीं देखा? ये लेडीज पार्लर है, जेंट्स के लिए कोई एंट्री नहीं। अरे इसके लिए क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? ये तो हाफ टिकट है ना। अंकल मैं हाफ टिकट नहीं फुल टिकट हूँ। अंकल अर्जेंट। गो प्लीज, गो गो गो। यस ओके, कैरी ऑन। एक्सक्यूज मी, आपके लिए फोन आया शायद। या फोन बज रहा है। यस, अभी इसने अंदर नहीं जाने दिया ना। अभी देख इसको बताता हूँ। चल खोल, इधर ही कर डाल, इधर ही कर। अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है, पहले आप स्टार्ट कीजिए। क्या? मैं? अंकल प्लीज अर्जेंट। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? हम तीनों एक साथ शुरू करते हैं। ओके, 1 2 3। हेलो एवलास, व्हाट डू यू वांट प्लीज? हेलो, सवरम है क्या प्लीज? शवरम? कौन शवरम? सवरम तुम्हें नहीं मालूम तो फिर तुम लंदन से यहाँ क्यों आए? चलो वापस चले जाओ कोंडे। व्हाट? क्या बोला? हाँ कोंडे, अभी तो मिले थे ना आपके पार्लर के बाहर, एक लंबा वाला और एक छोटा वाला। क्या क्या? यू कम ऑन गर्ल्स, पकड़ो इसे, पकड़ो। अंकल चलो। अंकल मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। जाने दीजिए। क्या देखता है? You son of bitch! क्या क्या देख रहा है? इंग्लिश में बोला समझ में नहीं आया? हिंदी में बोल रहे इसको। ल पे आ की मात्रा ला। तू बता रहे उसको?
तेजा। उसने मुझे गाली दी, इसका मुझे दुख नहीं है अंकल, लेकिन उसने मेरी माँ को गाली दी, इसके लिए मुझे दुख हो रहा है। ये तुमने कहाँ से सीखा? ये मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया, और मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि ये सब उनको मेरे डैडी ने सिखाया। तेजा कौन है? तेजा उनका और मेरा बच्चा है। और वो कौन है? बताया था ना, वो अमेरिका में रहते हैं। वो कौन? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो अमेरिका में रहता है वो कौन है? अब बताओ, तुम्हें तेजा की कसम, अगर तुमने एक शब्द भी झूठ बोला। उस वक्त जब हम लोग यूरोप की टूर पे गए थे, जंगल में घूमने गए थे, तो आदिवासियों से मुलाकात हुई थी। जुलाले हब जमजिया यावे यावे जुमजो जुलाले जुलाले। ये क्या बोल रहे हैं? ये इनका रिवाज है। आज देवी माता की पूजा है, ये उनको अर्पण किया हुआ प्रसाद स्वरूप है। पीने के लिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं पीने के बाद बहुत मजा आएगा।
मेरे सारे है उड़ी बाबा। मानो मेरी तो कहूँ मेरे ये संग जो है सारी है खाली अम्मा। मुझे तो चढ़ गई रे, संभालो मैं गिर गई रे। कुछ भेजा थोड़ा 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 पी के सब चौपट है। अपना मरना तमाशा कुत्तों पे भी हो जाए। चला तू भी भेज अपना मैं ज़ॉम्बी। करूँ मैं क्या तमाशा कर तो दूँ, मैं नाचूंगी धिनता धिनता। मैं ज़ॉम्बी, क्या बुराई नाचने में, नाच ले तू। नींद मुझको आ रही है सर ये घूमे। मैं कहता हूँ कल पेड़ सजेंगे अपनी हड्डियों से। रामा हर मत देखो कैसे है यार मेरे सारे है उड़ी बाबा। हे मानो मेरी तो कहूँ मेरे विसम जो है सारी है काली अम्मा। ये है रास्ता बना लो इनको दोस्त। मैं ज़ॉम्बी हमें शायद माफ कर दे। मैं ज़ॉम्बी, मुझको लगता है बच जाएंगे हम। मैं ज़ॉम्बी, उधर देखो रास्ता है। मैं ज़ॉम्बी, कुछ दिखते अब ये सारे देख ले तू। देख करके कमर मेरी ये है लड्डू। अरे अब कर इनको पागल अपने हुस्न के जादू से। रामा हो रामा देखो कैसे है यार मेरे सारे है उड़ी बाबा। मानो मेरी तो कहूँ मेरे ये संग जो है सारी है काली अम्मा। आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। अभी मैंने तुम्हें मारा इसलिए तुम गुस्सा हो गई ना। देखो अभी मैं क्या करता हूँ। उस रात नशे में हमसे क्या भूल हुई और हमने क्या खोया, उस वक्त हमें कुछ नहीं मालूम पड़ा। लेकिन 3 महीने बाद मुझे पता चला हमारे बीच कुछ हुआ था और इस बीच हम लोग बिछड़ चुके थे। उसी का नतीजा है तेजा। उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिले। मेरे जितने भी जानने वाले थे, पहचानने वाले रिश्तेदार थे, सबने मुझसे कहा कि मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करूं। लेकिन मैंने सोचा कि हमसे जो गलती हुई
उस गलती की सजा तेजा को क्यों दूं? हमसे जो गलती हुई उसका जिम्मेदार तेजा तो नहीं है। अभी अभी जब हम मिले थे तब तुमने ये सब क्यों नहीं बताया? लेकिन उस वक्त शिवानी के साथ तुम्हारी मंगनी हो चुकी थी राज। तुमने कहा कि शिवानी की वजह से तुम एक जिम्मेदार इंसान बन गए और तुम उससे बहुत प्यार करते हो। तुम्हारे लिए शिवानी ही सब कुछ है और शिवानी भी तुम पे आस लगा के बैठी है। और तेजा का क्या होगा? तेजा और मैं तो यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं। कुछ दिन रहेंगे और फिर चले जाएंगे। राज, मैं एक सवाल तुमसे पूछती हूँ। अगर तुम्हें सच्चाई का पता नहीं चलता तब भी तुम शिवानी से शादी करते क्या? अगर ऐसा ही है राज, तो तेजा के सर की कसम खाकर बोलो कि तुम शिवानी से ही शादी करोगे और हम लोगों को भूल जाओगे। तेजा के भविष्य का क्या होगा ये सोचकर भी अगर तुम मेरे पास आओगे तब भी मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं अपनाऊंगी। मम्मी, तुमने उनसे कसम क्यों ली मम्मी? शिवानी आंटी के लिए बेटा, मैं तो तुम्हें जन्म देकर माँ बनी हूँ, लेकिन शिवानी आंटी तो कितने अनाथ बच्चों की माँ है। अगर तुम्हारे डैडी तुम्हारे पास आ गए तो तुम्हारी आंटी अकेली हो जाएंगी, और अगर तुम्हारी आंटी को कुछ हो गया तो तुम्हारे फ्रेंड्स रीमा, सतीश, अंजू, बुच्ची सब लोगों की माँ मर जाएंगी। अब ये बताओ बेटा, अंकल का हमारे साथ रहना अच्छा है या शिवानी आंटी के साथ? मम्मी, मेरी मम्मी को मेरे डैडी ने सिखाया। राज, क्या हो गया है तुम्हें? एक तरफ शिवानी बचपन में ही अपने माँ बाप को खो चुकी, और जब से मैं उससे मिला हूं वो मुझे ही अपना सब कुछ समझने लगी है। और दूसरी तरफ नंदिनी ने तेजा की कसम ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे और शिवानी को हमेशा एक साथ रहना है। इसमें तू कर भी क्या सकता है? जब तूने तेजा की कसम ले ली है तो तुझे निभानी पड़ेगी। मुझसे अनजाने में एक गलती हुई थी, अब जानबूझकर एक और गलती नहीं करूंगा। मैं अभी जाकर शिवानी को सब बता दूंगा। राज, देखो मैंने तुम्हारे नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगाई है। देखा, मैंने तुम्हें दिल से याद किया और तुम यहाँ आ गए। राज, मैं जब भी सोचती हूँ कि हमारी शादी के बाद हम यहाँ अकेले रहेंगे सब लोगों को छोड़कर, तो मुझ पर अजीब सा सुरूर छा जाता है। शिवानी, अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता है और किसी कारणवश मैं तुमसे शादी नहीं कर पाता तो तुम क्या करोगी? अगर मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूं, तो तुम क्या करोगे? शिवानी, ये क्या पागलपन है? मैं तो तुमसे बस यूं ही मजाक कर रहा था। फिर कभी मजाक में भी मुझसे ऐसी बातें मत करना, क्योंकि ऊपर तथास्तु कहने वाले भगवान रहते हैं। I love you, राज, I really love you. तू शिवानी से प्यार करता था, वो किसी और से शादी कर रही है और तू मिलने जा रहा है उससे? अभी शादी हुई नहीं, अभी शादी होनी बाकी है। अभी उसको तैयार किया जाएगा, बहुत सारी रस्में बाकी हैं। इस बीच में बहुत कुछ हो सकता है। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। शिवानी को मैं अपना बना कर रहूंगा। मैंने शिवानी से प्यार किया है, मैं उसे ये तो क्या बोल रहा है? जिसका प्यार कमजोर होता है उसे अपने आप पर शक होता है, मुझे नहीं है। मैंने उसे सच्चे दिल से प्यार किया है, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। मुझे अपने प्यार पर विश्वास है। विश मी लक। आंटी, तेजा बगैर नाश्ता किए चला गया, आपने देखा है? मैंने नहीं देखा। राज ने एक कार भेजी थी तेजा के लिए, वो उसी के पास गया है। मुझे ये चॉकलेट पसंद है, ये आपको कैसे पता? ये तुम्हें पसंद है? मुझे नहीं पता था। ये मुझे पसंद है इसलिए लेकर आया।
अंकल मैं आ गया। क्या बात है अंकल, ऐसे क्यों बैठे हैं? मैं ये सोच रहा था कि तेज अभी तक क्यों नहीं आया। मेरा प्यारा बेटा। चॉकलेट। थैंक यू। ओम भीमलिश ओम भीमलिश ओम भीमलिश ओम भीमलिश ओम भीमलिश ओम भीमलिश ओम। तेजा लेकिन सारे रूम को इतना डेकोरेट क्यों करके रखा है अंकल आपने? तुम्हारे जो अंकल है ना, वो बचपन में बहुत शरारती थे। इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए ये डेकोरेशन किया गया है। लेकिन अंकल तो अब बड़े हो गए हैं, तो अब क्यों रखा है इन्हें? तुम्हारे अंकल की अब शादी होगी ना, तो उनके यहाँ भी तुम्हारे जैसा एक बच्चा आएगा। वो बच्चा इससे खेलेगा, तब तक तुम इससे खेलो। इतने दिनों तक जब मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पापा कौन है, तो मैं यही सोच रहा था कि मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन आज पता चला कि राज अंकल ही मेरे पापा हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि उन दोनों की शादी हो जाने दो, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हमारे पापा हमारे पास नहीं आएंगे तो हमारे फ्रेंड्स अनाथ हो जाएंगे। इसलिए मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ और खामोश भी नहीं रह पा रहा हूँ। इस वजह से मैं ये लिख रहा हूँ। देखो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करो, वो लड़के वाले हैं और हमें उनका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अरे वो लड़की वाले हैं, वो चुप रहेंगे। हम लड़के वाले हैं, हम क्यों चुप रहेंगे? सारा काम परफेक्शन से होना चाहिए। सर ये लीजिए। नो थैंक्स। यही है राइट चॉइस भैया। बाबा सोचा था शादी कलरफुल होगी, यहाँ तो पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है। कोई कलर नहीं है। ए शाहरुख, उसके बगल में सलमान है। तुम्हारा ये मसल देखकर मेरी आंख भर रही है। मेरा नाम सैगल बाबा है। मेरा नाम बाबा सैगल। व्हाट इज योर गुड नेम? मेरा नाम है दिलेर मेहंदी। मेहंदी दलेर। ये क्या? हम चारों के देखने का एक ही स्टाइल है। साथ साथ है। राजश्री प्रोडक्शन है क्या? रामश्री प्रोडक्शन। शादी खत्म होने तक रहोगे या बीच में ही चले जाओगे? हम अभी जाएंगे। अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी तरफ होने का। हमारी तरफ होने का। हमारी तरफ। ये क्या इतनी देर से इन्वॉल्व हुए? अरे इन्वॉल्व तो हुआ, देर से ही सही। शिवानी। शिवानी बाद में, पहले मैं उस लड़के को देखना चाहता हूँ। कहाँ है वो? पहले हमें पैसे दो, हमें पार्टी करनी है। पैसे दो तुम। अच्छा चलो। थैंक यू। चलो 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 चलो। तेजा, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, तुम अच्छी हो। तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं रहते तो इन सब बातों को याद करके अपनी मम्मी को क्यों तकलीफ देते? नहीं, मेरे डैडी भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा मेरी मम्मी कहती है। हाय राज, मैं बंसी हूँ। मालूम है। कब आए? जस्ट अभी आया। सिगरेट नहीं छोड़। शिवानी के लिए ना? हाँ। शिवानी ने कहा था ना, दैट्स लाइक ए रियल लवर मैन।
तुम्हारे बारे में वो भूतनी बोल रही थी, लेकिन मुझे लगा वो झूठ है। यू आर रियली हैंडसम मैन। तुम्हारा चेहरा देखकर लगा कि तुम कन्या राशि हो। तुम कन्या राशि हो ना? कन्या राशि ही तो है। तो अरे शिवानी तो तुला राशि है। सुना है इनकी जोड़ी अच्छी नहीं होती। डोंट वरी, अब मैं आ गया हूं ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। तब तक मैं अपनी भूतनी से मिलकर आता हूँ। ओके, बाय। नंदिनी, हो गया क्या? जस्ट 1 मिनट यार। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? तुम्हारा जो जूड़ा है ना वो बहुत अच्छा है शिवानी, वही देखकर हंस रहे हैं। जाओ आईने में देखो। हेलो। तुमने बांधा? हाँ मैंने। तुम तो बंसी, रुको, मैं नहीं छोड़ूंगी। देखो, मुझे सब लोग हंस रहे थे। मैं नहीं छोड़ूंगी। रुको, देखो ना कैसे कर रहा है। बंसी, तुम्हें ना नहीं छोड़ूंगी मैं। लो, नहीं छोड़ूंगी। मुझे सब लोग देखकर हंस रहे थे ना। पागल। छोड़ो ना, बंसी। सॉरी प्लीज। अब आए ना लाइन पे, तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी मैं। आप अंकल को कितने दिनों से जानती हैं? बचपन से। और वो राज अंकल को? 1 साल से। फिर आप इस अंकल से शादी करने के बजाय उस अंकल से शादी क्यों कर रही हैं? शाबाश, जो बात मैं नहीं पूछ सका वो तू पूछ रहा है। गुड। देखो तेजा, सारे रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं, है ना? ये अंकल है, वो मेरे फ्रेंड हैं, और वो अंकल है, वो मेरे होने वाले हस्बैंड है। ये पहले से ही लिख कर आया है। सब लोग कहते हैं कि इस दुनिया में तुम सबसे बड़े हो और ये सारे रिश्ते तुम बनाते हो। फिर मेरे मम्मी पापा को एक कर दो ना। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, लेकिन तब तक के लिए ये चॉकलेट रख लो। वो देख, उसका फेस कैसे पेट्रोल की तरह चमक रहा है। टिंगू तो एकदम टार्जन के जैसा दिख रहा है, प्यारा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी चाहता है उस पर किताब लिख दूं। अगर वो तुम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है तो मैं डायरेक्ट उसको तुम्हारे पास भेजता हूँ। पसंद आया? और तुमको भी पसंद आया? हाँ, पसंद आ गया। तो तुम टेंशन मत लो, मैं उसको आउट हाउस के स्टोर रूम में भेजता हूँ। अच्छे से देख लेना। वैसे तुम भी बहुत मीठे हो। तुम लोग ज्यादा बातें मत करो, अब स्टोर रूम में जाओ। एक्सक्यूज मी। यस, और एक पेप्सी चाहिए क्या? नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे पश्चाताप करना है। क्या कहा? मुझे माफ कर दो। मैं एक बात कहूँ? कह दो। लगता है तुम सुधर गए। मेरे साथ आओ, स्टोर रूम में कुछ दिखाना है तुम्हें। कहाँ? आओ, अब दिखाता हूँ तुम्हें। देखो, ये गया काम से। पता नहीं कहाँ चले जाते। भाई साहब, आपने मेरे पति को देखा क्या? अंदर है। अंदर क्या कर रहे हैं? अंदर कौन सा काम आ गया? फिल्म देख रहा है। फिल्म देख रहे हैं? इस वक्त कौन सी फिल्म? एक्शन फिल्म है। अरे अंदर तो कपड़े पहन कर गया था। भैया, अंदर क्या हुआ? अंदर की बात न पूछो तो ही अच्छा है। मैं अंदर से बाहर जीते जी आ गया, वही काफी है। मेरे को क्या बोलता था? पेप्सी पिएगा, पेप्सी। माफ कर दो, मेरी जो हालत अंदर हुई है ये किसी को मत बताना। ठीक है। इस चीट में जैसा लिखा है उसी तरह से 8 लोग जोड़ी बना करके बैठ जाओ, ठीक है? और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, जिसके हाथ में ये बॉल होगी उसको ये बताना होगा कि अगर उससे भगवान पूछे कि तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ तो वो भगवान से क्या वरदान मांगेगा। रेडी? यस, रेडी। ओके, म्यूजिक। शिवानी, तुम क्या मांगोगी? सुना है भगवान कभी पलके नहीं झपकाते, और मैं जब भी पलके झपकाती हूँ तो मैं राज को मिस करती हूँ। तो भगवान से ये वरदान मांगूंगी कि मैं पलके ना झपकाऊं।
मैं बस यही वरदान भगवान से मांगना चाहती हूँ। बंसी, तुम भी कुछ मांगो। I love you. Yes. हे, मैं भगवान से मांगूंगा कि जब मैं किसी लड़की को प्रपोज करूं, I love you बोलूं, तो वो भी लड़की पलटकर मुझे I love you too बोले। Wish me all the best. मैं आज तक जिंदगी में जिन हालातों से गुजरी हूँ, उससे मुझे उबारा है तेजा के प्यार ने। हर जन्म में तुम्हें अपने बेटे के रूप में पाना चाहती हूँ। मेरी मम्मी तो मेरे पास है, पर मेरे डैडी, मैं भगवान से मांगता हूँ कि वो मेरे डैडी मुझे वापस लौटा दे। जब मेरा बच्चा छोटा था तब इसके सर पर बाप का साया नहीं था, और उस वक्त मैं जिंदगी के जिन हालातों से होकर गुजरी हूँ, तो मैं भगवान से यही मांगूंगी कि ऐसा वो किसी की ज़िंदगी में ना करे, क्योंकि वो ज़िंदगी क्या होती है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और राज, तुम? अगर अनजाने में कभी मुझसे कोई गलती हो गई हो और मुझे कभी ये बात का पता चला कि मैंने गलती की है, तो मैंने जिसका भी दिल दुखाया हो वो मुझे माफ कर दे। He is too intelligent. तिरारा रे तिरारा रा तिरारा रे तिरारा रा। प्यास अभी बुझ तो नहीं, तुझको हम देख तो ले। आलम तो दिल का क्या कहे, बेचैनी सह तो ना सके। ओ प्यास अभी बुझ तो नहीं, तुझको हम देख तो ले। तिरारा रे वो तो एक झोंका हवा का था, उसकी तो यादें साथ हैं। यादों के संग हम जी लिए, लगता है कल की बात है। ऊपर से दिखता नहीं, दिल में जो कहता नहीं, आवारा भटके जिंदगी। हम दोनों एक हुए हम दोनों, मैं ही हूँ तेरी जिंदगी। प्यास अभी तुझको हम मन मंदिर में है देवी, करता हूँ पूजा रात दिन। अपने मुँह से मैं क्या कहूँ, मन में तू ही है रात दिन। क्या
मांगूं ईश्वर से, डरता हूँ अंदर से किस्मत का लेखा ना मिटे। कब क्या हो किसको पता, भूला हमें क्यों ये बता, है एक कहानी जिंदगी। प्यास अभी बुझ तो नहीं, जी भर के देख तो ले। आलम तो दिल का क्या कहे, बेचैनी सह तो ना सके। तिरारा रे, तिरारा, तिरारा रे, तिरारा, तिरारा रे, तिरारा, तिरारा रे। आंटी, मैं जो मांगूंगा मुझे दोगी ना? इतने प्यार से मांग रहे हो, बोलो क्या मुझे चाहिए? डैडी चाहिए। तुम्हारे डैडी तो अमेरिका में है ना बेटे? नहीं, वो यही है। यहीं? तेजा। यहाँ पर कहाँ? तेजा यहाँ आओ, चलो। नहीं मम्मी, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आंटी, मेरे डैडी राज अंकल है। शिवानी, नहीं, नहीं, मेरे पास मत आना। तेजा, रो क्यों रहे हो बेटा? शायद डैडी की याद आ गई होगी, है ना तेजा? आ जाओ। बेटी नंदिनी, आज शिवानी की राज के साथ शादी है। तेजा को तुम ले जाकर जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। ये तेजा ही तो आज शादी की रौनक बनेगा। अरे शिवानी, तुम्हारी सहेली नंदिनी कहीं जा रही है। तेजा, जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा, हमें निकलना है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। नंदिनी, ये सडनली कहाँ जा रही हो तुम? रात को रेड क्रॉस से अर्जेंट फोन आया था, हमें जल्दी निकलना होगा। ऐसी क्या बात हो गई और शादी छोड़ के जा रही हो? वो मैं दोबारा वापस आ जाऊंगी, मुझे तो ड्यूटी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। आज अगर फ्लाइट मिस कर गई तो वो लोग मुझे सस्पेंड कर देंगे। नंदिनी, तुम मेरी शादी की पार्टी छोड़कर जा रही हो? मैं तुमसे फिर कभी पार्टी ले लूंगी, प्लीज अभी मुझे मत रोको। क्या नंदिनी बाहर जा रही है? हाँ राज, मैं उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। लो, तुम बात करो, लो। हेलो। हेलो। आज गई तो परमानेंट जॉब मुझे तुरंत मिल जाएगी। कितने दिनों तक टेम्पररी जॉब करके मैं गुजारा करूंगी बोलो? लेकिन तुम अकेले कैसे जियोगे? कैसे भी जी लूंगी, मेरी फिक्र छोड़ो। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। तेजा, चलो बेटा। मम्मी, जर्किन। उसे जिस जगह पर होना चाहिए उसी जगह पर है। ये लो। अच्छा बेटा। मम्मी, मम्मी, इंडिया छोड़ने से पहले मुझे राज अंकल से मिलना है। मुझे उनसे कुछ बात करनी है मम्मी, प्लीज मिलने दो ना। मोहन। हाँ मालकिन। राजी से कहना कि वो अपने साथ तेजा को लेके एयरपोर्ट आ जाए, मैं वहीं इंतजार करूंगी। ठीक है मालकिन। ओके। थैंक यू। बाय।
किस दो। बाय मम्मा। हेलो। तेजा, मुझे छोड़कर जा रहे हो? मम्मी एयरपोर्ट पर वहाँ मेरा इंतजार कर रही है और मैं आपसे मिलने यहाँ चला आया। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता डैडी। आई एम सॉरी अंकल। तेजा, ओके अंकल। राज, तेजा का टिकट कैंसिल कर दिया मैडम, ये लीजिए आपका बोर्डिंग पास। नेक्स्ट। अरे शिवानी, तुम बैठकर यहाँ पर तैयार हो, तब तक हम तुम्हारे हस्बैंड की क्लास लेकर आते हैं। अगर उन्हें ज्यादा छेड़ोगे तो मारूंगी। हाँ। जब तुम ये झुमके पहनती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। राज के लिए मम्मी, जब मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पापा कौन है, तो मैं ये सोचकर संतोष कर लेता था कि मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन आज मुझे पता चला कि राज अंकल ही मेरे डैडी है, तो मैं ये सब कुछ देख नहीं सका। शिवानी। राज, मम्मी, अब मुझे पता चल गया है कि राज अंकल मेरे डैडी है। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। Really is a great lover. और राज अंकल को भी पता है कि मैं उनका बेटा हूँ, वो भी नहीं रह सकते। अगर तुम्हारे डैडी अच्छे हैं तो वो तुम्हें जरूर मिलने आएंगे। ये लो बेटा। मुझे नहीं चाहिए। पी लो। देखो तेजा, कितनी फनी स्टोरी है, पढ़ो पढ़ो। Traveling by IC415. तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यहाँ से चले जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? पता है सारे प्रॉब्लम की जड़ तुम हो। तुम हमेशा से तुम मुझसे प्यार करती थी, लेकिन कहने की हिम्मत कभी नहीं कर पाई, इसीलिए आज ये तकलीफ झेल रही हो। वन साइडेड लव। हर जगह तो तुम मेरे पीछे आती रही, क्लासरूम में, लाइब्रेरी में, कंप्यूटर रूम में, यहाँ तक कि बस स्टॉप पर भी। तुम मेरे बारे में मन ही मन में कुछ और सोचती नहीं और जबान से कुछ और कहती रही। काश पहले कह दिया होता। प्यार जताने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ती है। देर से ही सही पर मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन अब मैं उन सब गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। लेकिन अगर आज तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चली गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें जितना दुख सहना था तुम सह चुके हो। मैं जानता हूँ कि शिवानी मुझे बहुत चाहती है, लेकिन आज इस रिश्ते को खत्म होना ही होगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारा हक देकर ही रहूंगा। चलो मेरे साथ। नंदिनी, नंदिनी,
क्या हुआ तुम्हें? नंदिनी ये क्या किया? मैं तुम दोनों के प्यार के बीच में नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैं तुम लोगों को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मैं अपने तेजा को तुम दोनों के हवाले करती हूँ। नंदिनी अपने बेटे की तरह उसे पालना। तो मैं लेफ्ट से चलो। भाई वो तो अपने एरिया की तरफ ही आ रहा है, जल्दी आओ। ये एरिया मेरा है। तू नहीं बच सकता। राहुकाल खत्म हो रहा है, तुम दोनों आ जाओ। सही किया भैया। Everything was very fine, auntie. I really enjoyed this country. Hello, Raj. Hello. हाय। हम लोग लेट हो रहे हैं। चलो बेटा जल्दी चलो। शिवानी। साक्षात लक्ष्मी लग रही हो, खुश रहो। नंदनी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी चलो। तेजा। अच्छा शिवानी चलती हूँ। नंदनी हाँ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। हैप्पी मैरिज लाइफ अंकल।